पिछले चैप्टर में हमने अनुशासन और आदत के बारे में जाना। हमने समझा कि हमें इतने ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत नहीं है कि हम खुद को बंधा महसूस करें। हमें बस इतने अनुशासन की ज़रूरत है जिससे खुद के पसंद के काम को हम अपनी आदत में शामिल कर सकें। वैसे भी जब आप अपने मनपसंद काम को करते हैं ना, तो आप अनुशासित ही दिखते हैं। तो इसी कड़ी में हम अपने इस चैप्टर में जानेंगे आत्मशक्ति के बारे में, एक अगले झूठ के बारे में जिसमें बताया गया है कि आपका विल पावर आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस किताब के लेखकों का आत्मशक्ति यानी विल पावर के बारे में भी विचार थोड़ा हटकर है। अच्छा, आप ही बताएं, क्या आप जानबूझकर अपना हाथ बांधकर किसी काम को करना चाहेंगे? क्या आप किसी काम को कठिनाई से करना चाहेंगे? क्या आप खतरनाक रास्ते से होते हुए जाना चाहेंगे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन बहुत से लोग न चाहते हुए भी ऐसा कर रहे हैं, और वो ऐसा तब करते हैं जब वो बिना इसका मतलब समझे अपनी सफलता को अपनी आत्मशक्ति से जोड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, हम इस चीज़ को दिमाग में लिए हुए सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। अच्छा, आपने एक कहावत कई बार सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ राह। सुनी है ना? ये ना एक इंग्लिश कहावत का हिंदी वर्जन है। इस कहावत ने जितना लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, उतना ही दिग्भ्रमित भी किया है। इसे सुनने के बाद बहुत कम लोग इसका सही से मतलब खोजते हैं। वो इसे सुनते ही इससे प्रेरित होकर अपनी राह पकड़ने निकल जाते हैं। इस कहावत की गलत व्याख्या की गई है। हम मानते हैं कि इच्छा शक्ति किसी के व्यक्तित्व को दर्शाती है, लेकिन हम इच्छा शक्ति के चक्कर में असली चीज को भूल जाते हैं, जो है समय। कभी कभी आप इच्छा शक्ति के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति किसी काम को करने को होती है, फिर आप उस काम को शुरू कर देते हैं। शुरू में तो आप कुछ दिन पूरी लगन और इच्छा शक्ति से उस काम को करते हैं, फिर बाद में आपकी इच्छा शक्ति फ्लक्चुएट होने लगती है। कभी आती है तो कभी जाती है। एक दिन आपकी इच्छा शक्ति आपको उसी काम को करने के लिए उत्साहित करती है, दूसरे दिन उसी काम के लिए आपकी इच्छा ही नहीं होती। मतलब आपका एक दिन तो अच्छा जाता है, पर दूसरा दिन बेकार। बाद में उस काम को छोड़कर आपकी इच्छा शक्ति दूसरे पर शिफ्ट होने लगती है। हालांकि इच्छा शक्ति जैसी बातें सबको मोहित करती हैं। ग्यारी खुद अपना अनुभव साझा करते हुए लिखते हैं कि वो भी इस चक्कर में फंस चुके हैं। उन्होंने भी इच्छा शक्ति के अनुसार काम करना शुरू कर दिया था, फिर बाद में उनकी इच्छा शक्ति उसी काम को न करने की होने लगी। वो खुद को अधैर्यशाली, निराश, कमज़ोर महसूस करने लगे थे। फिर उन्होंने इस प्रकरण से जो सीखा वो ये था कि आपकी अंतः प्रेरणा आपकी आत्मशक्ति को कभी जगा नहीं सकती। आपकी अंतः प्रेरणा भले ही दृढ़ हो, लेकिन आपकी आत्मशक्ति हमेशा इस बात के लिए तैयार नहीं रहती कि आप जो चाहें वो हासिल कर लें। अगर आपको लगता है कि आत्मशक्ति सदैव अंतः प्रेरणा से आती है, तो ये एक सफ़ेद झूठ है। आइए इस बात को एक शोध से जानते हैं, जिसे 60 और 70 के दशक में वॉल्टर मिचेल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिंग नर्सरी स्कूल में 4 साल के बच्चों पर किया था। ये शोध बच्चों को परेशान करने पर आधारित था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस क्रूर प्रयोग में 500 अभिभावकों ने अपने बच्चों को शामिल करने की अनुमति दे दी थी। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द मार्शमैलो टेस्ट। ये बच्चों की आत्मशक्ति को परखने के लिए किया गया एक प्रयोग था। इसमें कई बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों के खींच, गुस्से और परेशानी के वीडियोस पर हंसते और मुस्कुराते हुए देखा गया था। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि इस शोध में क्या किया गया था। इसमें बच्चों को पिज्ज़ा, कुकीज़ और मार्शमैलो में से किसी एक चीज़ को लेने के लिए कहा जाता था। फिर उस चीज़ को बच्चों को देकर शोधकर्ता बाहर चला जाता था, इस चेतावनी के साथ कि अभी इस चीज़ को किसी को खाना नहीं है जब तक कि वो बाहर जाकर लौट नहीं आता। शोधकर्ता के इस जाने और लौटने के बीच का समय मात्र 15 मिनट का होता था। इस बीच बच्चे अपनी पसंदीदा चीज़ को सामने रखा देख ललचाते रहते। कोई उसे न खाने के लिए अपनी आंखें बंद करता, तो कोई पीछे मुड़ जाता, इधर उधर घूमता रहता, अपने बाल नोचता, उसे सूंघता। इसके बाद भी 10 में से 7 बच्चे अपनी आत्मशक्ति पर संतुलन खो देते थे और उस मनपसंद चीज़ को खा जाते थे। करीब 3 बच्चे ही शोधकर्ता के आने का इंतजार कर पाते थे। शोध से इस बात का पता चला कि उनमें आत्मशक्ति की कमी थी। फिर उन बच्चों पर आगे भी ध्यान दिया गया। 1981 में मिशेल ने उन बच्चों का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, एक सही ढंग से उन पर स्टडी करना शुरू किया। जब वो बड़े हुए तो उनमें वैसा ही पैटर्न दिखाई दिया। जिन बच्चों ने शोधकर्ता के आने का इंतजार किया था,
वो अपने अपने काम में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। मिशेल का अनुमान सही था। आत्मशक्ति और संतुष्टि में देर करने से योग्यता सफलता का संकेत देती है। तो आप भी अपने माता पिता की उन बातों पर ध्यान दें जब वो आपको समझाते हुए ये कहते हैं कि धीरज का फल मीठा होता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आत्मशक्ति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे सही ढंग से प्रयोग में लाना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये हमारे अंतःकरण से नहीं आती। इसका उचित उपयोग करने के लिए हमें इसका प्रबंधन करना पड़ता है। ध्यान रहे, आपको अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को नहीं करना, जैसे लालच, ऐसा कोई काम न करें जो आपको पसंद नहीं है, डर में सामंजस्य बिठाना, आवेग और अपनी भावनाओं को दबाना या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए काम करना आदि। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी आत्मशक्ति का सही ढंग से प्रबंधन करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। आप हमारे साथ बने रहिए।